इसका हम क्लासिफिकेशन पहले देखेंगे। किंगडम कौन सा है? किंगडम एनिमेलिया। पीछे ये एनिमल है ना, जैसे किंगडम प्लांटी, प्लांट होता तो हम लोग प्लांट लिखते, लेकिन ये क्या है? एनिमल है, तो किंगडम क्या आएगा? एनिमिलिया। किंगडम यानी हिंदी में क्या कहते हैं? जगत। ठीक है, जगत। किंगडम के बाद फाइलम। किंगडम के बाद क्या आएगा? फाइलम। फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। उसके बाद सब फाइलम। सब फाइलम कौन सा है? वर्टिब्रेटा। कॉर्डेट को कितने सब फाइलम में डिवाइड किया गया था? कॉर्डेट को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था? ग्रुप्स। तो जो चार्ट बनवाया था वो याद है कुछ? उसी चार्ट से ही सब कुछ है, तुम तो गायब थे। वर्टिब्रेटा। सब फाइलम इसका क्या है? वर्टिब्रेटा। उसके बाद क्लास एम्फीबिया। क्लास के बाद ऑर्डर एन्यूरा। उसके बाद जीनस। सब जो फ्रॉग की सबसे कॉमन स्पीसीज जीनस है वो राना टिग्रीना। राना। स्पीसीज जो है इसकी टिग्रीना। ये आप लोग याद रखो, किस किंगडम में आता है, किस फाइलम में आता है, किस सब फाइलम में आता है, किस क्लास में आता है, किस ऑर्डर में और किस जीनस में, और कौन सी इसकी स्पीसीज है। ये तो आपको पता है कि ये हमेशा हम कैपिटल स्मॉल में लिखते हैं। स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हम हमेशा स्मॉल में रहता है, और जीनस का, और हम जब भी लिखते हैं इसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, इसके नीचे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन। जीनस और स्पीसीज के नीचे अंडरलाइन करेंगे। हैंड रिटन में हम हमेशा, और जब बुक वगैरह में देखा होगा आपने, जीनस स्पीसीज हमेशा इटैलिक फॉर्म में होता है, देखा होगा ना, इटैलिक फॉर्म में रहता। इतना नोट कर लो सब। सुपर क्लास टेट्रापोडा कहीं नोट कर लो, कल लिखवाया तो था। क्लास के बाद, क्लास के ऊपर सुपर क्लास, फिर क्लास, यहां नोट कर लो। सुपर क्लास इसका टेट्रापोडा। इसमें 4 लिम्स होते हैं ना, 2 हाइंड लिम और 2 फोर लिम। नोट हो गए? ये जो हमारे फ्रॉग्स होते हैं ये डुअल लाइफ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी, इसीलिए एम्फीबिया कहा। जैसे आप लोग प्लांट के केस में ब्रायोफाइट्स पढ़ा होगा ना, उन्हें भी एम्फीबियंस कहा गया। क्यों? क्योंकि जब एल्गी था, एल्गी तो पूरी तरह से वाटर में थी, उसके बाद लैंड में आने के लिए एग्जिस्ट होने लगे, फिर ब्रायोफाइट्स लैंड पर भी रहे और वाटर में भी रहे, इसीलिए उन्हें प्लांट का एम्फीबियन कहा गया। इसी तरह ये है, ये भी। इसके पहले क्या थे? फिशेस थी, वो लैंड पे रह सकती थी? नहीं रह सकती, क्योंकि उनके लैंड के रहने के लिए उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था, एग्जिस्ट नहीं रह सकते थे। उनके पास सिर्फ गिल्स थे जिससे वो
रेस्पिरेशन करती थी, उनके पास लंग्स नहीं थे। लेकिन इसके केस में ये हुआ, जब ये लैंड पे रहने लगा तो इसमें लंग्स का फॉर्मेशन हुआ और ये रेस्पिरेशन अपने लंग्स के थ्रू और अपनी स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करने लगे थे। कौन? ये। और इनमें एक खास बात है, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मीन्स हिंदी में क्या कहते हैं? समतापी। हिंदी में ये तो है समतापी। मीन्स जैसे ठंडी है तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट कर लेते। कोई कपड़ा उपड़ा तो पहनते नहीं। अब हम लोग हैं, हम लोग कैसे हैं? वार्म ब्लडेड है। हम लोग वार्म ब्लडेड है ना, में हम लोगों की बॉडी के टेम्परेचर चेंज तो हो नहीं सकता। जितना है 37 उतना ही रहेगा, चाहे ठंडी हो। जितनी ठंडी बढ़ती है हम लोग उतने मोटे कपड़े पहनते हैं ना। तो इनकी बॉडी में ऐसा नहीं है। और दो चीज पाया जाता है इसमें, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। मीन्स जब अधिक गर्मी पड़ती है तो आप लोगों को मेढक नहीं दिखाई देते नहीं, तो हाँ, बरो बना के इसके अंदर रहते हैं। और जब अधिक ठंडी पड़ती है फिर भी ये घुस जाते हैं, फिर भी बरों में अपनी छुप जाते हैं। ना आप अधिक ठंडी में देखते हैं और ना ही अधिक गर्मी में, बारिश के टाइम, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन पानी में, ये रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाते हैं। इतना समझ में आया? तो इनकी लाइफ स्टेज में रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है, क्योंकि एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है इनका। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। आओ फिर आ जा इधर, मेढक बन जाओ, फिर तुम्हें को डिफाइन कर दे। हाँ, इसमें जो मेल फीमेल्स होता है वो अलग अलग होते हैं। मेल्स को हम मतलब देखकर ही पहचान, जैसे आपने देखा हो ये टर जो आवाज निकाल रहा है वो मेल्स होता है। वो कौन निकालता है? मेल्स। फीमेल्स नहीं आवाज करती, केवल मेल्स करते हैं। वो अपने मतलब कि रिप्रोडक्शन करने के लिए, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए आवाजें निकालता है। इस वजह से आप पहचान जाएंगे। दूसरा, उसके आगे के 4 लिम्स होते हैं, पीछे हाइंड लिम्स। जो 4 लिम्स होते हैं उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? 4। लेकिन ये जो मेल्स होते हैं इनमें यहाँ पर पैड पाए जाते हैं, कॉपलरी पैड्स, मैटिंग के लिए। बस ठीक। इतना समझ में आया सबको? जो मैंने थ्योरी बोला समझ में आया हिंदी में? इन 2 कैरेक्टर की वजह से हम मेल्स और फीमेल्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। और इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना दे तो समझ में आए। इतना नोट हुआ? ये कैसे बनेगा? समझ में आ रहा? मेढक लग रहा? चूहा तो नहीं लग रहा? इसकी जो बॉडी होती है इसकी जो बॉडी होती है उसमें नेक एब्सेंट होती है। नेक दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। इसका एक हेड रीजन होता है और दूसरा ट्रंक, ना तो इसमें टेल पाई जाती है। ये हुए आपके, इसमें 5 होती है। आगे के जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? 4 लिम्ब और पीछे के हाइंड लिम्ब। इनके जो 4 लिम्स होते हैं उसमें कितनी उंगलियां पाई जाती हैं?
4 और पीछे 5, मतलब हाइंड लिम्ब में 5 पाई जाए। और आपने कभी देखा होगा इनके यहाँ पर वेब्स पाई जाती हैं ऐसे, देखा होगा ना मेढक के, जब स्विमिंग करता हुआ मेढक देखा है कभी पानी में, तो उसके क्या होती है यहाँ पर वेब्स, ये इसको हेल्प करवाती है स्विमिंग के लिए। क्या करवाती है? स्विमिंग के लिए। ऐसे आपने वेब्स देखा होगा, ये हेल्प करवाते हैं स्विमिंग के लिए। और इसके जो पैर होते हैं उछल के दूर भागता है ना, ये तो मस्कुलर होते हैं पीछे के, और उछलने में दूर भागते हैं। खाया भी जाता है, इसके जो पीछे के लेग्स हैं ये खाए भी जाते हैं, बहुत टेस्टी। खाया है कभी? खाएंगे बिल्कुल, आपकी बरसात भी खा डालो। ओके, इतनी चीज समझ में आई। और आपने इनकी बॉडी में देखा होगा डॉट डॉट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये क्या हुई इनकी आई, और इनका ये स्ट्रक्चर जो फूलता और पचकता रहता है, इनमें इंटरनल ईयर पाया जाता है, मतलब आंतरिक जो कान होते हैं, कान कितने होते हैं? आंतरिक कान, मध्य और बाहरी। हम लोगों में बाहरी पाए जाते हैं, इनमें तो नहीं पाया जाता, लेकिन इनमें क्या है? टिम्पैनम। इस स्ट्रक्चर ये फूलता और पचकता रहता है, ये साउंड को मतलब साउंड सुन सकता है इसी के थ्रू। और ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर होते हैं ये क्रोमैटोफोर्स होते हैं। ये इसके फोर लिम्ब है। क्या चीज? ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है इनको कलर प्रोवाइड करता है। पाए चितकबरे टाइम में देखा होगा ना, ये क्या है? हाइंड लिम्ब। इन लिम्ब की वजह से इसको कहा टेट्रापोडा कहा गया। और इसका ये हमने बताया था, ये अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकता है अपने प्रेडेटर से बचने के लिए। जिस इन्वायरमेंट में रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपने कलर का चेंज, उसको एक टर्म्स कहा गया है कैमो कैमोफ्लेज। मिमिक्री भी कहते हैं ना, कि मतलब जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, मान लो हरी भरी घास में है तो उसके अकॉर्डिंग अपने कलर का चेंज कर लेता, और पत्थर एरिया में है तो पत्थर के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज। जब ये समर, जब अधिक गर्मी रहती है, समर गर्मी में क्या करता है? एस्टिवेशन करता है। आपके नीट में यही पूछ सकते हैं, जो यूनिक रहता है वही, ये नहीं पूछेगा किस हैबिटेट में रहते हैं। कैमोफ्लेज ये टर्म्स पूछ सकता है, और एस्टिवेशन। और समर और विंटर में क्या करता है? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन शो करता है। इस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, गायब से हो जाते हैं। अभी इस समय बरसात में देखे होंगे ना, छोटी छोटी मेढकियां सब घूमा करती हैं। और ये किस नेचर के होते हैं? मतलब क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं? ये कार्निवोरस होते हैं, इंसेक्ट। हाँ, इंसेक्ट्स खाते हैं, कार्निवोरस नेचर के होते हैं। हाँ, कार्निवोरस नेचर। इतना समझ में आया कार्निवोरस का?
कार्निवोरस समझ में आया पीछे? ये क्या खाते हैं? कीड़े मकोड़े, मांसाहारी। क्या कह रहा है ये समझ नहीं आ रहा, और इसमें कौन सा सही है? फर्स्ट वाला है। अच्छा, मेल फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिंग, हाथ के ये जो तीसरा ऑप्शन है ये, मतलब हमने बताया ना ये जो आपके, हाँ इसमें पूछ रहा है जो आपका मेल मतलब कॉपुलेशन पैड जो है, जो हमने बताया कि एक अंगुली जैसी रहती मेल्स में, केवल मेल्स में छुपी रहती, तो ये पूछ रहा है कि आपके फोर लिम्स में पाया जाता है या फिर हाइंड लिम्स में। तो ये किस में पाया जाता है? फोर लिम्स के पहले डिजिट्स में, अंगूठे की जगह। ये याद, ये इंग्लिश में आया है, ये पूछ रहा है, वही मैंने बताया ना अभी। बना लो। बाकी इसमें कॉर्डेट्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, दूसरा डॉर्सल ट्यूबरल नर्व प्रेजेंट है, एनल टेल तो एब्सेंट है इसमें। बाकी सिलोमेट होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, आगे जितने हैं सब में बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मोबाइल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उछल उछल के जाता है। हाँ म्यूकस, आपने इसकी बॉडी को टच किया होगा, म्यूकस हमेशा रिलीज किया जाता है, वो करके बाहर जाता है। हाँ स्लिप करके, क्योंकि इसके बॉडी में म्यूकस रिलीज हुआ करता है, म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं बिल्कुल चिपचिपा रखने के लिए, क्योंकि अपनी बॉडी से ही क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। अब और ये हेल्प करता है ना आपके उसमें इकोसिस्टम में, हेल्प करता है ना फूड चेन में, मतलब अब ये नहीं रहेगा तो सांप किसको खाएगा? सांप इसी को तो खाता है। उसको भी मेंटेन करने के लिए इसका इम्पोर्टेंस। हाँ इंसेक्ट्स को खा जाता है, क्रॉप आपकी बच जाती है। हाँ अब इसकी पहले मॉर्फोलॉजी स्टडी कर लेते, फिर एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में लगभग मैंने बता ही दिया, ऊपर से आप जो देख पाओगे वही मॉर्फोलॉजी है। म्यूकस सिक्रीट होता है, इनकी स्किन एकदम स्मूथ होती है, दो हाथ दो पैर पाए जाते हैं, हाथ इनके स्विमिंग के लिए गए और ये जंप के लिए, कूदने के लिए हेल्प करते हैं। वेब्ड पाए, क्या करने? हाँ बरो बना के तभी तो रह पाएगा। ये बरो बनाने में यही हेल्प करते हैं, इसके हाथ। क्या चीज? तीन? अच्छा हाँ, टिम्पैनम भूल गए थे। जब ये पानी में रहेगा तो सोचो अगर आंखें खुली रहेंगी तो आंखों में पानी जाए, निकटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। हाँ हिंदी में कहते हैं। निकटेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसकी आंखों जब पानी में रहता तो आंखें बंद रहती। मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती ताकि पानी जो है इसके अंदर न जाए। टाइप
आपने इनको देखा होगा, डॉर्सल साइड का कलर अलग रहता है, वेंट्रल साइड का कलर अलग रहता है, ग्रीन रहता है और वेंट्रल साइड का कलर हल्का कलर येलो, हाँ हल्का पेल येलो कलर का होता है, लाइट कलर होता है ना। हाँ पानी नहीं पीता क्योंकि स्किन से ये एब्जॉर्ब करता है, डिफ्यूजन के थ्रू ये स्किन से एब्जॉर्ब करता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है, पानी नहीं पीता। इसके बाद एनाटॉमी देख लो, मॉर्फोलॉजी में सब समझ में आया। इसके बाद एनाटॉमी मीन्स इसके इंटरनल स्ट्रक्चर सिस्टम को देखा जाएगा, अंदर क्या कौन सा सिस्टम, कैसे वो रिप्रोडक्शन करता है, मतलब कि कैसा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनके अंदर। आपने सुन मीन्स जब ये समर, जब अधिक गर्मी होती तो बरों में घुस घुस जाते हैं ना, वही एस्टिवेशन, समर स्लीप। आपने देख सुना होगा कि जब भी प्रैक्टिकली अगर ऑपरेशन वगैरह लोग सीखते हैं तो मेढक पे करते हैं ना, क्यों? क्योंकि इनके अंदर के जितने सिस्टम्स होते हैं ह्यूमन से कोरिलेट करते हैं, बिल्कुल ह्यूमन की तरह का ही, सर्कुलेटरी सिस्टम भी वैसा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी वैसा होता है, जितने ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं उतने इसके अंदर वेल डेवलप होता है, इसीलिए इसी का यूज किया जाता है। न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, हाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आरबीसी में, जबकि ह्यूमंस में एब्सेंट है ना, न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या? हाँ और क्या, कैमल्स किस में आएगा, मैमल्स में आएगा, मैमल्स में तो आरबीसी प्रेजेंट ही है। मैमल्स में नहीं होगा, जितने भी मैमल्स हैं उसमें हाँ आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट है। इसका ठीक है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप इनके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल्स होती है, यानी कि माउथ से स्टार्ट हुआ और क्लोएका यानी एनस पर इनका खत्म हुआ। माउथ पहले खाना खाएंगे कहाँ जाएगा, माउथ से खाना खाएंगे बकल कैविटी में जाएगा, उसके बाद फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन और फिर एनस के थ्रू बाहर चला जाएगा। इनका डायग्राम बना दे, इसमें समझ जाओगे। इनके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। कितने ऑरिकल और कितने वेंट्रिकल होते हैं बताओ? 1 ऑरिकल होता है।
मैम ये हमारा नहीं है। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उसे। बस डिफरेंस इनमें ये रहता है कि हम लोग की, आपने देखा होगा हमारे अंदर ये जो इंटेस्टाइन होती है कितनी राउंड राउंड करके होती है ना, इनमें जो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम शॉर्ट होता है। बस डिफरेंस ये, क्योंकि जैसे हम लोग वेजिटेरियन रहते हैं तो उसमें क्या मिलता है, हम लोग सेलुलोज, सेलुलोज को डाइजेस्ट करना इतना आसान तो नहीं है। ये कार्निवोरस होते हैं, मांस खाया उसको डाइजेस्ट जल्दी कर सकते हैं मांस को, लेकिन आप जो प्लांट से लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। ये क्या हुआ इनका? हाँ, मांस खाओ जल्दी पचेगा। ईसोफेगस, और ये इनका हार्ट। लीवर, स्टमक, ये हुआ इनका रेक्टम। यूरिनरी ब्लैडर, किडनी। बस ह्यूमन की तरह ही है, ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, फाइनली जाके कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम में। फिर ये क्लोएकल अपर्चर, कहां से स्क्रीट आउट हो जाता है। हम जैसे इसने खाना खाया तो स्टमक में पहुंचा ना, स्टमक में आपके वो खाना का मतलब मिनिमाइज होना शुरू हो जाता, खाना तोड़ देते, और वो किस फॉर्म में हो जाता है, काइम। एक वर्ड यूज करते हैं काइम, लुगदी के आकार का खाना हो जाता है। उसके बाद ये कहा जाता है इंटेस्टाइन में। पाचन तो यहाँ से शुरू हो जाता है, लेकिन कंप्लीट पाचन हमारे स्टमक में नहीं होता, वो जाके इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, क्योंकि पैंक्रियाज से क्या निकलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं, बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, लीवर से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, ये सब जाके यहाँ कहा जाते हैं, इंटेस्टाइन में। और यहाँ कंप्लीट उसका मतलब तोड़ के डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन यही होता है। फिर वेस्ट प्रोडक्ट आपका बाहर निकल जाता है। समझ में आया? ये हार्ट है, 3 चैम्बर हार्ट, 2 ऑरिकल पाए जाएंगे और नीचे एक वेंट्रिकल। पंपिंग का काम नीचे से वेंट्रिकल करता। हाँ, ऐसा रहेगा। जैसे मान लो ये 2 ऑरिकल हैं और ये वेंट्रिकल, ये 2 ऑरिकल है, इधर से आया राइट साइड से आपका कौन सा ब्लड आता है, इम्प्योर, हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड से आया यहाँ,
यहाँ केवल एब्जॉर्ब कर, ये पंपिंग का काम नहीं करता, डायरेक्टली इसमें छोड़ दिया, यहाँ से पंप किया, फिर कहाँ गया, लंग्स में गया ऑक्सीजन लेने के लिए, फिर वहां से किस साइड से आया, लेफ्ट साइड से, प्योर लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में चला जाता। बाइकास्पिड बॉल, देखो यहां से आता है, फिर पंप करने के लिए भेज देता है ना, हाँ आया पंप करने के लिए भेजा, जैसे ही भेजा फिर आ गया, ये प्रोसेस इतना स्लो थोड़ी ना है, क्योंकि ब्लड यहाँ स्टोर तो रहता नहीं है, बिल्कुल स्टोर नहीं रहता, आया निकला, बस पंप किया, इसका काम है बस पंपिंग का, ना तो स्टोर करता है ना कुछ भी काम नहीं इसका, केवल पंपिंग का काम है। और मान लो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आपको हार्ट अटैक कैसे आता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्या फैट डिपॉजिट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल, जब उनमें कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो जब मान लो इसने पंप करके भेजना चाहा और वो पंप ना होके डायरेक्टली इस पे अटैक कर देता, जिससे आपको हार्ट अटैक आ जाए, पुनः वापस नहीं आना चाहिए, इसने पंप किया, अगर वो दोबारा इसमें आ गया तो आपको अटैक आ जाएगा, फेल हो जाएगा। आपका जो बाइल जूस होता है वो फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है, फैट को बाइल जूस, और वो जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो प्रोटीन को, और जो आपकी इंटेस्टाइन में क्या माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो इसको एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। पीछे आपको समझ में आया कुछ? इसके बाद आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास भी कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, फ्लोज टाइप का मतलब कंप्लीट रहता है, वेन्स और आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं। वेन्स से कौन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ रुक जाओ, वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कि डीऑक्सीजनेटेड, उधर पूछो, रुक जाओ, डीऑक्सीजन वेन्स में, हिंदी में क्या कहते हैं वेन्स को, इधर रिचा, क्या नाम है इनका, आरती, अंकिता, बताओ आप अपना सिस्टम तो पढ़ी होंगी, अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सेम है। वेन्स क्या करती हैं, बॉडी से अशुद्ध रक्त को ले जाती है ना, ये जो आपको ऊपर दिखाई देती है ये क्या है, वेन्स है कि, वेन्स है ना, आर्टरी आपकी डीपली है और वेन्स की बॉल पतली होती है, और जो आर्टरी की है वो मोटी होती है। आपकी वेन्स कट गई तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी धमनी आर्टरी कट गई तो दिक्कत है। लोग यहाँ का हाथ काटते हैं ना, एक क्वेश्चन था, आदमी के जो हाथ ऐसे नस कट गया तो मर जाता है, पूरा हाथ कट जाता, मतलब कहते ना हाथ कट गया नस कट के मर गया, नहीं मरेगा। आप जब तक आपकी जो धमनियां होती हैं आप ऊपर काटेंगे नहीं मरेंगे, क्योंकि आपकी धमनियां नीचे हैं, अगर हाँ धमनियां, हाँ ये वेन्स काट दो कोई दिक्कत नहीं, लोग कहेंगे ना हाथ काट लिया, लेकिन अगर आपकी धमनियां कट गई तो फिर वो भी हाथ में हाथ कट जाता है तो आदमी जिंदगी नहीं पाएगा, क्योंकि आदमी हो जाएगा ना, हाथ कट गया तो क्यों नहीं मरता है, ये भी सोचने वाली बात है। अरे हम बेड से पड़ते कि नहीं मर जाएंगे।
मैम कोagulate हो जाता होगा, सिंपल है। जो वहां से नस गई वो कोagulate कर देंगे, ब्लड को फिर उतना सर्कुलेशन चलेगा। अगर वो भी अगर नहीं रुका ब्लड तो उसमें भी मर सकते हैं। क्योंकि इनमें देखो आपकी जो धमनियां होती है उनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, 120 से जाती है और 80 की स्पीड से वापस आती है। तो आपकी जो धमनियां अगर डॉक्टर के पास समय से पहुंच गया है तो अपना प्रोसेस करके रोक देगा ब्लड को आपके, नहीं तो दिक्कत है। अगर धमनियां कटी तो आप मरना निश्चित है। हाँ, धमनियां कटी तो मरना निश्चित, चाहे हाँ निकल जाएगा। वो बात ये है ना कि जैसे कुछ लोग पूरा हाथ काट लिए घर में बैठे हैं, ब्लड पूरा निकल गया, वो मर जाएंगे, चाहे पूरा हाथ कटा हो या फिर धमनी आधा ही का, नहीं रुकेगा, नहीं रुक सकता। रोक के देखिए, अच्छा रोक के देखिए, आज इधर प्रैक्टिकल करके दिखाओ। जब मेढक बन सकते तो हम नहीं कर सकते। समझ में आया? इसीलिए कोई कहे कि हम अपना हाथ काट ले तो बोल दो कि काटो, लेकिन लाओ इधर गहराई से काटो, ऊपर से नहीं, ठीक है? तभी मानना। हाँ तो वही तो बता रहे हैं, उनसे बोलो कि आप गहराई से काटिए, तुम भी इसका मतलब काटे हो। बाकी ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड के कंपोनेंट ये तो सब पता है ना। लिम्फ के बारे में पता है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? लिम्फ नोड आपकी जो होता है उसमें ये चेक करते हैं ना, कोई मतलब बाहर से बैक्टीरिया वायरस तो नहीं है, उसको किल करने का काम करते हैं ना। बाकी इनका ब्लड मतलब इनके ब्लड में न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इनमें है वेनस सिस्टम पाया जाता है, एक याद करने वाली बात। वेनस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। इसके अंदर आप क्या ब्लड देखेंगे, ब्लड वेसल्स देखेंगे, यही सब तो स्टडी करना रहता है इसमें। वो तो आपको पता ही ना, आर्टरी, वेन्स, इन सब के बारे में। सिस्टम, वेनस सिस्टम मीन्स हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्ट, इसमें ये होता है हिपैटिक, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये लीवर से कोरिलेट है, आपके लीवर से। इधर ध्यान दो, इसका मतलब है ये आपके लीवर से। तो ब्लड जो है आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है वहां से डायरेक्टली हार्ट में न जाके पहले कहाँ जाता है? लीवर में जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं प्रेजेंट। ये चेक करता है आपका लीवर, इसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं। आपका लीवर क्या काम करता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। मान लो आपने जहर पिया है तो वो लीवर से डॉक्टर कैसे पता चलेगा? वो लीवर को चेक करके, हाँ लीवर को चेक करके तभी बता सकता है। आपने शराब पी है, मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ, शराब पिया है, कैसे पता चले? उसके लीवर से। लीवर का हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फंक्शन। अब पहले आप करके देखो फिर हमको बताओ क्या होता है। क्योंकि मैंने ऐसा तो किसी को देखा नहीं, कौन लीवर निकालेगा, इतना टाइम किसके पास है?
ये चीज वही कर सकते हैं कि अगर डॉक्टर उसमें डॉक्टर को बताओ हाँ कितने देर में उसको फाड़ के निकाल सकता है। किडनी चोर ये सब कौन, डॉक्टर ही तो होते हैं। इतना आसान है, किडनी चुरा लेते हैं, आपका लीवर चुरा लेते हैं। एक किडनी 2 लाख इतने 2 लाख। ये आपको समझ में आया? रीनल, हाँ आप रह सकते हैं किडनी के। पूरी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, बस उसका फंक्शन सही होना चाहिए, फंक्शन सही से करे बस। अभी तो आपके पास 2 हैं, अभी तो 2 हैं, सोचते होगे करते रहो, एक खराब हो गई, एक तो काम करेगी ना। ओके बिल्कुल। रीनल पोर्टर सिस्टम, इधर ये टर्म समझो, इसमें 2 सिस्टम पाए जाते हैं। हम कल पूछेंगे, जितना मैंने आज पढ़ाया है कल पूछेंगे, और पूरी क्लास में इसको खड़ा रखेंगे। जो नहीं बता पाएगा पूरी क्लास में इसको खड़ा रखेंगे। रीनल पोर्टर सिस्टम, रीनल से आपको समझ में आ रहा है किससे रिलेटेड है? किडनी से। जो आपके लोअर पार्ट्स होते हैं जैसे लिम्स वगैरह, हाँ उनसे ब्लड आगे पहले किडनी में जाएगा, किडनी भी उसको चेक करती है ना, कोई वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं है इसमें, फिर जाके हार्ट में जाएगा। बस ये 2 सिस्टम इसमें इंपॉर्टेंट। हाँ हिपैटिक मीन्स लीवर, ये लीवर से रिलेटेड है। क्यों, ये ऊपर नीचे तो हो सकती है किडनी। ये यही है, इसमें 2 सिस्टम पाए जाते हैं ना, मतलब ब्लड हाँ डायरेक्टली आपके हार्ट में नहीं जाएगा, आपकी बॉडी से ब्लड डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाएगा। अभी आपके 3 सिस्टम बचे हैं। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। इसमें किसके होता है, जब इनका लार्वा, आपने कभी खेत वेत में गए होंगे ना, देखोगे जब बरसात के टाइम पानी भरा रहता है तो उसमें छोटे छोटे, आप लोग सोचते होंगे मछली है ना, वो मेढक के टैडपोल लार्वा रहता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ऐसे ऐसे रहते हैं ना, ये क्या होते हैं? मछली। हम भी छोटे में कंफ्यूज थे, मछली है, मछली नहीं है, टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा। ये स्किन के थ्रू भी, जब इनका ये है, इसमें क्या पाए जाते हैं? गिल्स, ये पाए जाते हैं इसमें गिल्स। गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करेगा, ऑक्सीजन को एक्सचेंज करेगा गिल्स के थ्रू। लेकिन जब एडल्ट हो जाता है उसमें लंग्स का डेवलपमेंट हो जाता है और ये गिल्स डिसअपियर हो जाते हैं, और वो अपनी स्किन के थ्रू क्यूटेनियस हाँ जब एडल्ट में तो लंग्स पाया ही जाएगा। हाँ हाँ जैसे हम लोग लेते हैं वैसे ये भी एडल्ट स्टेज में। पानी में रहेगा तो अपनी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इधर पीछे समझ में आया? जब इसका लार्वा रहेगा, टाइडपोल लार्वा कहते हैं इसको, ये क्या होता है? फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, पानी में मतलब फ्री स्विमिंग करता रहता है। और जब ये एडल्ट हो जाता, मीन्स जैसे बड़ा हुआ, एडल्ट हुआ, तो इसके अंदर लंग्स डेवलप हो जाते हैं, और लंग्स के थ्रू नॉस्ट्रिल से सांस लिया, उसके बाद बकल कैविटी में गया, फिर लंग्स के थ्रू जैसे हम लोग करते हैं वैसे इसका गैसेस एक्सचेंज होगा। लेकिन जब ये हाइबरनेशन स्टेज में चले जाते हैं, मतलब बिलो में छुप जाते हैं, तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। मेढक बन जाओ, तुम तो बन भी लेते हो ना।
इनका नर्वस सिस्टम भी बिल्कुल ह्यूमन से रिलेटेड है, जैसे हम लोगों का है नर्वस सिस्टम वैसे इनका भी। स्पाइनल कोड, मतलब इनमें भी नर्वस सिस्टम 3 टाइप्स का पाया जाता है। कंट्रोल, नेशन, इनमें भी इंडोक्राइन ग्लैंड का डेवलप होता है, जैसे जिसके अंदर क्या आती है, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, ये सारी कोऑर्डिनेशन, मतलब इनकी बॉडी में मेंटेनेंस का भी, हार्मोन्स भी जरूरी है हर चीज हर फंक्शन के लिए, वो भी, और कंट्रोल भी होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। ये भी 3 टाइप्स का होता है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। समझ में आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बहुत बतिया रहे हो तुम। उसके बाद ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या बनता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी, उनके पेरीफेरी रिप्रेजेंट होते हैं, हाँ पूरी बॉडी में। और ऑटोनोमस उससे सिंपैथ, ठीक है, पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक, हाँ एनएस में। इसे क्या बनेगा, स्पाइनल कोड, ब्रेन से क्या निकलते हैं, बाहर को निकल, ब्रेन बना है उससे क्या नहीं, क्रेनियल नर्व्स। इसमें कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स पाए जाती हैं, ये मैंने एम्फीबिया में भी बताया था, कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, बताया था ना। 13 तो हम लोगों में नहीं पाई जाती, 12 पेयर पाई जाती इन लोगों में, यहाँ 10 पेयर। समझ में आया, क्रेनियल नर्व, हाँ स्पाइनल, समझ में आया, जैसे रॉड रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना है तो हमारी नर्व तो पूरी बॉडी में है ना, तो स्पाइनल नर्व पीछे आपकी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी उससे निकली रहेंगी। हाँ, और इसके अंदर क्या आएगा, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। मीन्स ये क्या होता है, जैसे अचानक से हमको आग लग गई और हमको भागना है, तो आपकी कौन सी नर्व काम करेगी, सिंपैथेटिक। आपको भागना है या फिर आपको लड़ाई करनी है, हाँ, और ये कब काम करता है, जब आप रेस्ट, रिलैक्स, सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, उस स्टेज में। इतना समझ में आया सबको, हाँ पैरासिम्पैथेटिक, रेस्ट टाइम। इधर पीछे भैया आपको समझ में आया, आया,
बाकी इनमें सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं ना। इनकी आईज क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। नॉस्ट्रिल, टिम्पैनम, ये भी सेंस ऑर्गन का काम करता है। बाकी इनकी जो जीभ, जैसे हम लोगों में टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, बड पाए जाते हैं ना हमारी जीभ के ऊपर। हाँ हाँ, और उसपे छोटे छोटे बड्स पाए जाते हैं जिससे ये भी टेस्ट लेता है। हाँ मतलब कम होता है लेकिन लेता तो है ही, सेंसरी ऑर्गन्स है इसके। हाँ बाकी टिम्पैनम पाया जाता है, ईयर ड्रम कहते हैं। हाँ, जो फूलता पचकता रहता, मेढक के यहाँ देखा होगा ना, कान के पीछे फूलता पचकता, उसको ईयर ड्रम भी कहते हैं। टिम्पैनम ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं, फूलता और पचकता रहता। उसको किसी ने दबाया है कभी? पकड़ के दबाना, देखना क्या होता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने पहले ही सब बता दिया। हाँ, वेल डेवलप्ड डायोसियस होते हैं। एक्सटर्नल, इनमें रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल, मतलब ये वाटर में अपने स्पर्म और ओवा को रिलीज करते हैं। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन ये कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं ना, मतलब कि मेल्स और फीमेल्स अलग अलग होते हैं। मोनेसियस और डायोसियस में कंफ्यूजन तो नहीं है? मोनोसियस मीन्स, हाँ, हर्माफ्रोडाइट, मेल्स और फीमेल्स एक ही में रहते हैं। और इसमें क्या है, आप मेल्स को अलग देखेंगे और फीमेल्स को अलग देखेंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, मेल्स और फीमेल्स मतलब अपने ओवा और स्पर्म को वाटर में रिलीज कर देंगे और वो आपस में, मान लो कि जैसे, ठीक है, इससे क्या बना आपका, लार्वा बन गया। उसके बाद एडल्ट, ऐसे होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मीन्स लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। टैडपोल लार्वा प्रेजेंट होता है। मेल्स में क्या होते हैं, टेस्टिस, और फीमेल्स में ओवरीज। टेस्टिस स्पर्म को रिलीज करते हैं और ओवरीज ओवा को। बाकी खत्म, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना रिप्रोडक्शन। जितना मैंने पढ़ाया है उसको क्विक रिवाइज करो तुरंत पूरा। कल पहले आएंगे तो 10 मिनट पहले सुनाई होगी हर दिन। हाँ, हर दिन सुनेंगे जो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया, आपने क्या समझा।
इसको बंद कर दो।